बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना की वबा ज़ोरों पर है, तो उस वबा की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हैंड हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। हैंड हाइजीन का मतलब है कि हैंड को वॉश करना। अब हैंड वॉश करने के दो तरीके हैं। एक तो है हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, है कि साबुन के सोल्यूशन के साथ आप उसको प्रॉपर तरीके से हाथों को धोएं। दूसरा होता है हैंड सैनिटाइज़ करना। सैनिटाइज़र के साथ आप हैंड सैनिटाइज़ करते हैं। तो अगर हम ये प्रॉपर तरीके से SOPs के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब हैंड वॉशिंग के जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो हैंड सैनिटाइज़र है वो हैंड वॉशिंग के अल्टरनेट नहीं है। इसी तरह ग्लव्स भी, हैंड वॉशिंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हैंड वॉश करने के बाद हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ किया जा सकता है। अगर आप बार बार हैंड सैनिटाइज़र लगा देते हैं और हैंड वॉश नहीं करते तो इससे प्रोटेक्शन नहीं होती। ख़ुसूसी तौर पर जब हमारे हाथ डर्टी हैं या हाथों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, कोई ग्रीस लगी हुई है, ऑयली मटेरियल लगा हुआ है, ब्लड लग गया है, स्पूटम लग गया है, हॉस्पिटल में काम करते हुए कोई ऐसी इन्फेक्टिव मटेरियल, बॉडी फ्लूइड लग गया है, तो उस मटेरियल के नीचे जो है या डस्ट के नीचे जो है ये हैंड सैनिटाइज़र जो है वो डिसइंफेक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए जब हाथ कंटेमिनेटेड हो जाएं या डर्टी हो जाएं तो हमने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। और हैंड सैनिटाइज़र उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमारे हाथ साफ़ हैं। डर्टी हैंड्स के ऊपर हैंड सैनिटाइज़र काम नहीं करता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने ज़हन में रखना है। और जब भी हमने हैंड सैनिटाइज हैंड वॉश करने हैं, उसके 7 स्टेप्स हैं जो हमने लाजमी करने हैं। इसके अकॉर्डिंगली WHO की जो गाइडलाइन है तो उसमें या तो आपके हाथ साफ़ हुए हैं या नहीं हुए। 60 स्टेप में से अगर हमने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो बिल्कुल या फेल है या पास है। इसमें होता है या 100 नंबर है या 0 नंबर है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 7 में से मैंने 6 स्टेप पूरे कर लिए तो मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया। 7 स्टेप किए तो हमारी हैंड वॉशिंग हुई है। अगर पूरे 7 स्टेप नहीं किए या प्रॉपर वे से नहीं किए या 20 सेकंड पूरे नहीं किए तो हमारी हैंड वॉशिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब उसमें जो सबसे पहला काम है, हमने सैनिटाइज़र को हमने हाथ की जो फ्रंट वाली सरफेस है इसके ऊपर हमने डालना है और डाल के हमने इसकी झाग वगैरह बनानी होती है फ्रंट सरफेस पे या डॉर्सल सरफेस पे। उसके बाद फ्रंट के बाद दूसरा स्टेप है, हाथों की बैक साइड को हमने 3 दफ़ा जो है हमने रब करना है। उसके बाद जो फिंगर्स हैं उसके दरमियान वाली जो सरफेस हैं उसको हम 3 टाइम जो है वो हम रब करेंगे। चौथे नंबर पे आके हम थम्स को दोनों हाथों के एक एक करके 3 दफ़ा हम रब करेंगे। उसके बाद जो हमारी फिंगर्स की बैक साइड है दोनों फिंगर्स की, उसको हम हथेली के साथ रख के ऐसे तरीके से और इस वाली इस तरीके से हम जो है वो दोनों फिंगर्स की बैक साइड को 3-3 दफ़ा साफ़ करेंगे। उसके बाद जो हमारे नाखन रह जाएंगे, नाखन के नीचे वाली सरफेस तब साफ़ होगी जब हमारे नेल्स जो हैं वो प्रॉपर ट्रिम हों। और उसको हमने हथेली के ऊपर रख के 3-3 दफ़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि हमारे जो नेल्स के नीचे जो वायरस वगैरह है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद जो है हमने अपनी जो रिस्ट है 3-3 दफ़ा रिस्ट को यानी कलाइयों को हमने साफ़ करना है। तो ये 7 स्टेप हमने करने हैं और कम से कम हमने 20 सेकंड जो है इसके ऊपर स्पेंड करने हैं। तो इसके बाद जाके हमारी जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग है वो अचीव होगी। अगर हम टूटी को यूज़ करें जिसको वाटर टैप कहते हैं या नल कहते हैं, तो हम सब साबुन लगाएंगे तो साबुन की जो झाग बनाई है वो हमने उसके हैंडल के ऊपर थोड़ा सा पहले डाल देनी है। उसके बाद जब हमने हैंड वॉशिंग के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, थोड़ा सा पानी लेके हम उसके हैंडल पर डालेंगे। झाग की मदद से उसके जो 20 सेकंड्स में उसके वायरस है वो किल हो जाएगा और जो हैंडल है वो वॉश हो जाएगा। तो हम हैंड वॉश करने के बाद जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं ताकि हैंडल के ऊपर जो वायरस लगा हुआ है हमारे हाथों को कंटेमिनेट ना करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट SOPs थे जो हैंड वॉशिंग के अकॉर्डिंगली थे। अस्सलाम वालेकुम।